जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय बाबा जी की प्रभु जी। हाँ जी सर। जय बोले बाबा जी की प्रभु जी। जय बताइए बोले क्या पूछना है आपको। जय बोले बाबा जी की। सर मैं बेसिकली ये पूछना है कि मैं अमरनाथ की यात्रा पहले भी की हुई है, पर अब मैं काफी टाइम बाद कर रहा हूँ, तो थोड़ा पैसे तो थोड़ा सा। आप कितने साल पहले की थी आज से। सर मैंने अभी से 14-15 साल पहले की थी, तो 2 वीडियो यात्राएं वगैरह की पड़ी थी। है, कुछ अमरनाथ जी की फोटो वगैरह पड़ी है उस टाइम की कोई आपके पास। नहीं सर, पहले पहले गया हुआ था, उस टाइम की ठीक है, वीडियो तो कोई नहीं है मेरे पास। मैं सोचता हूँ पुरानी यात्रा की मिल जाए तो लोगों को दिखा दिया करेंगे। अच्छा ठीक है, तो इस बार यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, कब मैंने की डेट में जा प्लानिंग रहे कर। हैं। सर पहला जत्था 28 तारीख को ही। 28 तारीख को जा ही नहीं रहा जत्था। नहीं, यहाँ से जो जाएंगे ना सर, अच्छा दिल्ली से। 30 को यात्रा शुरू हो रही है पहली। हाँ हाँ ठीक जी, हाँ है। जी, मतलब मैं तो वही कह रहा हूँ ना। हम्म। तो 28 को यहाँ से दिल्ली से निकलूंगा मैं, तो 30 को वहां से जत्था निकलेगा जब भी पहुंचेंगे वहां पे। अच्छा अच्छा ठीक है। तो मैं बेसिकली ये पूछना था, रास्ते में खर्चा कितना आता है सर? रास्ते में खर्चा कितना आता है, अब आप पैसा बचाना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं, या खुला खर्चा करना चाहते हैं। 3 ऑप्शन है। मेरे को सर ऐसा है कि यात्रा भी ठीक हो जाए और ज्यादा खर्चा भी ना हो, क्योंकि थोड़ा इस वक्त पैसे की थोड़ी किल्लत है, पैंडेमिक चल रहा है ना सर। कोई बात नहीं। हाँ जी। मैं आपको, आपका हिमाचल से है। मैं हिमाचल से हूँ सर, मैं दिल्ली से हूँ। तो हिमाचल में कहाँ से। हिमाचल में मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी से हूँ सर मैं। मैं इस टाइम धर्मशाला में ही हूँ, आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट अच्छा जी, अच्छा में। मैं भी अच्छा हिमाचल अच्छा। से ही हूँ वैसे तो। अच्छा, आप हिमाचल से हैं? हाँ हाँ, हिमाचल से ही हूँ, लेकिन अरे बचपन से ही वाह। बाहर रहा हूँ, अब तो पूछो ही मत। मैं हिमाचल नहीं, में किन्ना कलाश। मैं भी शुरू से ही मैं दिल्ली में ही रहा हूँ, पर अभी हाँ, पैंडेमिक में 2 साल से यहाँ पे हूँ सर। मेरी भी सारी एजुकेशन वगैरह दिल्ली में हुई है, बाकी फिर अभी किन्ना कैलाश, श्रीखंड बाबा, हिमाचल थोड़ा जो भी मणिमहेश है, ये सारे तीर्थ कर रहा हूँ मैं आजकल हिमाचल के ना। अच्छा, अच्छा अच्छा। तो अब मैं आपको बताता हूँ मिनिमम खर्चा सबसे कम ना। हाँ ठीक जी, है, सबसे कम बताते हैं, उसके बाद थोड़ा ज्यादा बताते हैं, फिर और अच्छा हाँ बताएंगे। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो सबसे कम अगर आपने पैसे बचाने हो तो लिखते रहिएगा, फिर मुझे टोटल करके बताइएगा। पेन है आपके पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एक मिनट तो सर। सर, आप दिल्ली से पकड़िए कोई भी स्लीपर गाड़ी। नहीं, मैं आपको बता दूँ सर, मैंने ना बेसिकली वो कर रखा है, मैंने बस वगैरह कर रखी है। कहाँ से। मैंने चांदनी चौक से मिलती है मेरा, मैं जिनके थ्रू पहले गया था ना सर। हम्म। चांदनी चौक में एक अकबर टूर एंड ट्रेवल्स करके कंपनी है। कितने तो पैसे मेरा दिए उन्होंने। 5,000 रुपये सर, नॉन एसी के हैं, और एसी के 6,500 के हैं। चलो 5,000 में आपको क्या क्या मिलेगा उसमें वो बताओ पहले मुझे। सर बेसिकली मैंने तो एसी वाला किया, 6,500 में एसी जो गाड़ी मिलेगी, और वो लाएंगे, ले जाएंगे और पहलगाम तक पहुंचाएंगे। पहलगाम में जो होटल होगा वहाँ पे, हम्म चाहे वहाँ पे आप कितना टाइम भी रुकते हैं, तो वो खाना वाना रहना वगैरह उनका अपना होता है। हम्म और आने आने का गाड़ी देते हैं सर। और मान लो जैसे कि कई लोग क्या होते हैं, वैष्णो देवी से भी जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं आपका हाँ पूछ रहा हूँ, आपने जैसे 6,500 रुपये दिए हैं, तो दिल्ली जी। से आपको लेंगे वो एसी गाड़ी में और पहलगांव छोड़ देंगे। पहलगाम में हाँ जी, हाँ जी, और जो पहलगांव में होटल होगा उसका चार्ज भी वही देंगे। हाँ जी, हाँ जी। तो आपको अलग रूम मिलेगा। हाँ, 8-10 लोगों का रूम होता है ना सर। अच्छा, 8-10 लोगों का रूम होगा, ठीक है। और वहाँ हाँ पे जी, आपको खाना खिलाएंगे, अगले दिन आप अपनी यात्रा शुरू कर देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद यात्रा में आपके साथ जाएंगे, वो टेंट वेंट कराएंगे, घोड़ा पिट्ठू पालकी कराएंगे कुछ नहीं नहीं, आपको। वो हमारा है, मेरे को ना वो खर्चा पता करना है कि वहां पे खर्चा कितना आता है अभी तो यात्रा के मैं दौरान। भी तो आपसे आइडिया ले लूँ क्या चल रहा है दुनियादारी में। उसके हाँ जी, बाद हाँ आप जी। नीचे आएंगे, बालटाल से नीचे आएंगे आप। मैं सर, वो 2 रूट होते हैं, अगर आप बालटाल से जाना चाहते हो तो हम्म। बालटाल में गाड़ियाँ खड़ी होंगी, आपको सिर्फ टिकट दिखानी है और वो आप वहां से आ सकते हो। अगर अच्छा। आप पहलगाम से आना होता है तो पहलगाम भी से आ सकते हो, पर इस बार मेरा है कि माता वैष्णो का भी प्लान है। हम्म तो क्या है, बालटाल में उनकी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वहां पे 500 रुपये एक्स्ट्रा पे करके वो बालटाल से आपको आना जाना 500 रुपये में हो जाता है, कहते हैं। क्योंकि आपने उनका पैकेज पहले ले रखा है इसलिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। अब मेरी बात सुनिए, आपने महंगा पैकेज तो पहले ही ले लिया। ठीक है, साढ़े छह अच्छा हजार में तो मैं पूरी यात्रा कर लेता हूँ अपनी। ठीक है, अच्छा इतने अच्छा पैसे अच्छा। देने की जरूरत नहीं थी आपको, पता नहीं क्यों दिए, भगवान जाने। है ना। मैं बहुत यात्रियों से परेशान हूँ, कोई 28-28 हजार रुपये में यात्रा कर रहा है अमरनाथ जी की, पता नहीं ऐसे टूर एंड ट्रैवलर्स वाले भी बहुत अच्छे हैं जो यात्रियों से इतना पैसे लेते हैं। इससे भाई ने फिर भी चलो 6.5 कम ही लिए हैं। एक बंदे ने मुंबई की दीदी से 28 हजार रुपये लेते यात्रा करवाने के। तो मैं आपको बताता हूँ, अच्छा। अब आपको तो आपकी तो कहानी, आप पहलगांव पहुंच ही गए। अब आपको जो जानना है वो बताओ मुझे। तो सर क्योंकि रास्ते में टेंट के कितना, टेंट टेंट की वेंट का? पूरी पूरी यात्रा में अगर आप पहलगांव से, तो आपको होटल मिल गया। अब आपको हम्म, शेषनाग जी में टेंट करना है, आप 400 रुपये पकड़ लीजिए शेषनाग जी के। एक मिनट से मैं लिख लेता हूँ, मैंने पेन रखा हुआ था, एक मिनट रुक लिख जाइए। लीजिए, 350 से 400 रुपये। एक मिनट प्लीज होल्ड करेंगे आप, एक मिनट प्लीज। मैं अब होल्ड पेन। नहीं करता हूँ, पीछे से कॉल बहुत आ रही है, बस समस्या ये है ना, थोड़ा सा ढूंढ लो आप पहले अपना।
अरे रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा, उसमें सुन लेना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। 400 रुपये आप उसके हो गए आपके शेषनाग के, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 350 से 400 होता है, ठीक है। अच्छा जी। आप फिर पंचतरनी स्टे करेंगे, बाबा जी की गुफा पे जाएंगे। सर वैसे तो मैंने पहले भी यात्रा की थी, मैंने 2 दिन में, मतलब ये दूसरे दिन शाम तक पहुंच गया था, फिर अगले दिन मैंने नहा धो के अगले दिन दर्शन बाबा किए जी थे के ना। दर्शन किए थे। हाँ, तो आप सीधा गुफा पे पहुंच जाएंगे मेरे ख्याल से फिर ना, सीधा ही। तो हाँ। आपका मिनिमम भीड़ के ऊपर होता है वैसे, पर अब बढ़िया टेंट आपको, बढ़िया बिस्तरा वगैरह 300 रुपये में मिल जाएगा। तो 700 रुपये हो गया आपका। हाँ जी हाँ जी। बस खत्म कहानी, उसके बाद बाल्टा उतरना है आपने, कोई टेंट नहीं करना। तो बालटाल पे भी अगर स्टे करना हो तो वहाँ पे भी खर्चा आता वहां है? पे भी 300, 200, 250, 250 मान लो, 250, 300, 300 वहां का जोड़ लो आप। अच्छा जी। हाँ जी। और सर वैसे थोड़ा सा पूछना, कटरा वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या खर्चा आता है? हाँ, कटरा भी जाते हैं मालिक, हम माता वैष्णो देवी जी की यात्रा भी कराते हैं। कटरा में आपको सर डोमेट्री बुक कर लो ना, त्रिकुटा भवन में, निहारिका भवन में 100 रुपए की। तो वहाँ और पे भी टेंट वेंट की सुविधा होती ना है ना सर? ना, कटरा में तो आपका माता वैष्णो देवी के त्रिकुटा भवन शाइन बोर्ड के बने हुए हैं, और अच्छा। निहारिका भवन है, तो वहाँ पे 100 रुपए का बेड मिलता है आराम से, तो 24 घंटे के लिए बेड होता है। एसी चाहिए तो 180 रुपए का मिलता है, वो बुक कर लो। वो तो बहुत सस्ता है वहाँ पे, अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। मतलब यात्रा के दौरान खर्चा 2-3 हज़ार रुपए का ही आता है? सर यात्रा के दौरान खर्चा 20,000 का भी आ जाता है, अगर आप पालकी करेंगे तो आपका खर्चा चौबीस नहीं हजार नहीं, का होता है। वो नहीं करना सर, वो तो कभी तो वही किया कह ही रहा हूँ नहीं ना, है। यात्रा के दौरान ही है ये भी। घोड़ा करेंगे तो खर्चा अलग होगा, पिट्ठू करेंगे नहीं खर्चा नहीं, अलग होगा। वो कुछ करना ही नहीं है सर, मतलब। बस तो यात्रा पैदल करनी है, टेंट पे रुकना है, तो खर्चा इतना ही आएगा। 1000-1500 रुपए ज्यादा ज्यादा? ज्यादा है ज्यादा, बहुत हो गया। टेंट में रुकना, करना क्या और। हाँ, वो नहीं, मुझे याद नहीं है ना सर, पहले की बात ही ना ना, 15 साल टेंट हो में गए। रुकना है। देखो खर्चे आपके, घोड़ा करोगे जब खर्चा बढ़ गया, पिट्ठू करोगे, पालकी करोगे, बाकी लंगर खाना है, टेंट में सोना है, बाबा जी का नाम जपना है, कोई खर्चा नहीं है, यही खर्चा है, ठीक हाँ है। सही बात। अच्छा सर, एक बात और पूछनी थी, जो अच्छा, इस बार मेरा प्लान है कि जैसे कि मैं ना, जैसे मेरे बच्चे ना हो, तो मैंने सोच रखा छोटे छोटे त्रिशूल बनवा रखे हैं, तो उनको मैं सोच रहा हूँ बाबा जी के जो शिवलिंग से टच करवाने के लिए, तो वो करने देते हैं वो? शिवलिंग से टच तो नहीं करते हैं, पर वो वहीं पे जो बाबा जी के वहां से जल आ रहा है ना, उसी में टच करके आपको दे देंगे। अब अच्छा, तो जैसे शीशे लग बोले। गए हैं, इस बार तो शीशे ट्रांसपेरेंट। पिछले बार जब हम जाया करते थे, जालियां वो करती ना वहाँ पे, हाँ जी तो हाँ जी हाँ जालियों जी। से हाथ डाल के और टच करके अपना कर लिया करते थे माला वाला। अब तो शीशे लग गए, वो भी हमारी और गलती है, यात्री मानते नहीं थे, उसमें से भी लगे हुए हैं फूल फेंकने, माला डालने ऊपर से। हाँ, मैंने सुना है लोग करते रहते हैं, फिर बड़ा गलत काम है, तो बात है। देखो दीपक जला के खड़े हो जाएंगे, बहुत सारी चीजें। अरे बाबा जी हैं, बाबा जी को बाबा जी की तरह देखो, बस बहुत है, उनकी तो दया दृष्टि बहुत है, ठीक है सर। हाँ तो जी आप ले ठीक। जाइएगा वहां से टच। अरे वो यात्रा, उन त्रिशूलों ने यात्रा कर ली और गुफा से घूम के आ गया ना, वो अपने आप में बाबा जी का आशीर्वाद है, ठीक है। अच्छा सर, आपने टूर एंड ट्रैवल का कर रखा है, क्या कर रखा है वैसे? मैंने सारे काम कर रखे हैं। मैं अच्छा। पहले तो सेवा करता हूँ, हाँ जी हाँ जी। 2 जुलाई को मेरी सेवा है। अच्छा जी जितने अच्छा। भी यात्री, जो आपके फोन पे बात कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। व्हाट्सएप पे बात कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा है। जी जी। जितने मर्जी लोग बात करें, जितनी मर्जी इन्फॉर्मेशन लें, ये हाँ मेरा जी। काम है, बाबा जी ने मुझे सेवा दी हुई है। 2 तारीख जी को जी। जितने भी लोग मेरे साथ जाएंगे, उनसे एक पैसा भी फालतू नहीं लिया जाएगा, बल्कि उनमें से कुछ लोगों की यात्रा अपनी तरफ से भी कराई जाएगी। अच्छा जी जैसे जो अच्छा। भी हमें यूट्यूब से अर्निंग होती है, या कुछ लोग मेरे अकाउंट में पैसा डाल देते हैं ऐसी कि बाबा हाँ जी जी लगा देना कहीं भी। ये 10-12 साल हो गए ना, हाँ काफी जी। हाँ लोग जी जुड़े हुए हैं। कोई फॉरेन में बैठा है, उसने डाल दी 50,000 रुपए की, बाबा जी कोई गरीब आदमी हो तो उसकी यात्रा करा देना, बाबा जी किसी भंडारे में दे देना। उनको ये रहता है कि जो भी आपको ठीक लगे वहां डाल देना, ठीक है। सही बात है। तो ये मेरी सेवा होगी, इस सेवा को मैं करता हूँ 2 तारीख को। 2 तारीख को एक पहला ग्रुप लेके जाऊंगा, और सारी सेवा होगी, जितने लोग साथ में जाएंगे। अच्छा जी अच्छा। हाँ जी। उसके बाद फिर बंदे मुझे बुक करते हैं, जैसे किसी ने अच्छा पर्सनल जाना है, जैसे अभी यूएसए से एक फैमिली आ रही है, अच्छा जी अच्छा। उनको जाना है, तो उनका फिर उनके लिए फिर मुझे एक टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स बनना पड़ता है। हाँ जी फिर हाँ जी। हाँ, उनके लिए मुझे गाइड बनना पड़ता है, फिर उनको मैं सारी चीजें समझाऊंगा। उनका रहने का इंतजाम, उनके होटल का इंतजाम, उनके पिट्ठू का इंतजाम, उनके घोड़े का इंतजाम, उनकी करेंसी चेंज करानी है, उनको कोई भी दिक्कत है, उनका कोई चीज खो ना जाए, उनको कोई परेशानी ना हो जाए, उनके कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की दिक्कत है, वो सारा कराता हूँ। मतलब ऑनलाइन श्रवण कुमार, अच्छा ठीक अच्छा। है। तो ये भी करता हूँ। वो ये बाबा, जितना टाइम मिल जाए वो काम कर लेता हूँ मैं, ठीक अच्छा है। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मुझे वैसे तो राजेश कहते हैं, बाकी प्यार से भोले, बाबा, कुछ भी कह देते हैं फिर तो। हाँ। गुरु जी, सर। प्रभु जी, महाराज। अब तो पूरे ऑल ओवर इंडिया से फोन आते हैं, तो अपनी अपनी स्टेट के हिसाब से कोई महाराज, कोई प्रभु जी, कोई गुरु जी, अच्छा सब जी। कहते हैं, ठीक है। अच्छा तो मेरा राजेश जी, मैंने एक बात पूछनी है, अगर थोड़ा सा, अगर आपको 2 मिनट समय हो, एक्चुअली इस बार का तो ऐसा ना, अगर वैसे दिल्ली से वैसे अपने खुद अपने उस पे जाए तो कितना खर्चा आता है सर? मैं बता तो रहा हूँ, वो बताता हूँ मिनिमम आपको ना। चलो हाँ आपको जी बताता हूँ मिनिमम। देखो, अगर आपको पैसा बचाना है, तो हाँ जी। मिनिमम कितने पैसों में यात्रा कर सकते हैं आप, ये बताऊँ आप। हाँ हाँ जी जी, बताइए। दिल्ली से पकड़ो
उसका टिकट और सस्ता करना तो जनरल का टिकट ले लो ट्रेन हाँ का। जी, ये हाँ आपको जी, बता रहा हूँ, और किसी बेचारे काम आ जाएगा जो दिहाड़ी हाँ जी, मजदूरी करने वाले बेचारे लोग हैं ना। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, हाँ जी। जनरल का टिकट पड़ो 120, 130, 140 रुपए में उधमपुर पहुंच जाओगे आप, अच्छा या जी, जम्मू पहुंच जाओगे, या फिर स्लीपर का ले लो। ठीक है, मैं मिनिमम बता रहा हूँ। हाँ तो जी, हाँ 150 जी। रुपए में आप जम्मू पहुंच गए। जम्मू से लो सरकारी बस पहलगांव की, अच्छा, क्योंकि जिसके आप पैसे की कमी है उसके बाद टाइम की कमी नहीं है। हाँ तो जी, ये बात याद रखना, जिसका टाइम की कमी है उसके पास पैसे की कमी है। हाँ जी, मतलब जिस इंसान के पास पैसा नहीं है ना बेचारे के पास, उसके पास टाइम होता है, बिल्कुल क्योंकि सर, उसको पैसा नहीं है तो टाइम रहता है उसके पास। लेकिन जिसका पैसा है उसके पास टाइम नहीं है, आज की डेट में जो मेरा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर। तो आप 100 400 रुपए में वहां पहुंच गए, 600 रुपए में आप पहुंच गए पहलगांव। तो 600 में पहलगाम पहुंच गए? हाँ, अरे 600 वाह! रुपए में पहलगांव पहुंच गए आप। पहलगांव में उतरे, अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो तो मुझे फोन कर लेना, मैं आपको वहां पे एक टेंट दिलवा दूंगा जिसमें आपसे कोई पैसा नहीं लेगा बंदा। ठीक है, अगर उसके अलावा वहाँ भंडारे वाले हैं, वो भी बेचारे समझदार होते हैं हमारी तरह, वो देखते हैं कि बेचारा गरीब आदमी है, वो अपने पास फ्री में सुला लेंगे, कोई पैसा नहीं देना। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। फिर बाहर आओ, अगर आपके अंदर दम है तो पैदल 16 किलोमीटर, कई लोग ना पहलगांव से भी हाँ, यात्रा शुरू करते चंदनवाड़ी, हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी के लिए। तो वो कई लोग पैदल भी यात्रा करते हैं, पर आप मत करो पैदल, आप 130 रुपए दो और नहीं, पर नहीं। चंदनवाड़ी पहुंच जाओ। हाँ जी, हाँ जी। और सामान आप कम से कम लेके आओगे तो पिट्ठू अब करना नहीं है। नहीं, नहीं, शेष पेट्रोल वेट्रोल नहीं करना सर। हाँ, शेषनाग जी में भंडारे वालों के पास जाओ कि जी ऐसे ऐसे समस्या है, पैसे की कमी है, आपको भंडारे वाले सुला लेंगे। पर हाँ अच्छी जी, बात यह है कि जिसको कमी है वही ये काम करे, पैसे वाला ना करे, कंजूस मक्खी चूस जो पैसे बचाने के लिए करे। ठीक है, बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वहां चले गए, आपके वो पैसे बच गए। अगर वो शेषनाग जी वाले नहीं सुलाते हैं, कोई दिक्कत है, पोषपत्री भंडारा दिल्ली वालों का, दिल खोल के 100 रुपए जमा करते हैं, आपको तकिया गद्दा सब कुछ देंगे, सुबह 100 रुपए वापस कर देंगे आपके। वो तो भंडारे वाले इतने अच्छे हैं कि बार हमारा यात्री छूट गया था, 600 रुपए का घोड़ा करवा के भी हमारे यात्री को पंचतरनी भेज दिया। सेठी जी है वहाँ पे, उनके जो प्रधान है मेन, अच्छा, बहुत अच्छे अच्छा। आदमी है, बहुत ही अच्छे आदमी। और एक उनका गगन गगन लड़का है, वो भी मेरे को जानता है। मतलब उनकी तो सेवा पूछो ही मत आप, मैंने जो भंडारा देखा अभी तक। तो आपको फ्री में सुलाएंगे, दवाइयाँ, चप्पल, जूते, अब तो उन्होंने बेकरी वेकरी पता नहीं क्या क्या लगा दिया दुनिया भर का वहाँ पे पोषपत्री। इस बार तो पोषपत्री खाने वाने में बहुत रिस्ट्रिक्शन है ना सर इस बार? इस बार हर बार ही होती है। वो शाइन बुरो काम क्या है, शाइन बुरो काम ही है कि यात्रियों की यात्रा सही से हो, क्योंकि खाना खा के यात्री बीमार होंगे तो देखने में शाइन बोर्ड को पड़ेंगे ना। हाँ जी, तो उसके आप पोषपत्री के भंडारे में चले जाओ, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी सेवा होगी, बढ़िया आराम से सो, वहाँ पे कोई पैसा नहीं देना। उसके अलावा बाबा जी गुफा पे, हाँ जी, गुफा पे थोड़े भंडारे कम है, जगह भी कम है। तो हाँ गुफा पे जी। जितने लोगों के पास पैसा नहीं होगा मुझे फोन कर लेना, मैं रफीक भैया के टेंट का नंबर दे दूंगा, वहाँ आराम से सो, कोई पैसा नहीं देना, बाबा जी अपने आप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाओ बालटाल, पैदल पैदल, हाँ फिर जी, बालटाल से बस या शेयरिंग गाड़ी पकड़ो, 400-500 रुपए में, 400 रुपए में श्रीनगर आओ, श्रीनगर से बस पकड़ो दोबारा जम्मू आओ 400 रुपए में। तो आपकी 2-2,500 रुपए में बढ़िया आराम से, मतलब 2,000 रुपए बंदे के पास हो ना, तो बढ़िया यात्रा करके आराम से आ सकता है। और यार आजकल ना ऐसा है कि जो टूर एंड ट्रैवल की बसें जाती है ना, लोग बिठाते ही नहीं है वैसे ना अननोन बंदे को। बाकी हाँ जी, 2,000 रुपए में आपकी आराम से यात्रा हो जाएगी, अगर पैसे कम है तो। 2000 में? अरे वाह, मुझे पता ही इतने कम में हो जाती है यात्रा। जिसके यहाँ पैसे की दिक्कत है भाई, वो तो 1,000 रुपए भी कर देगा। तो टिकट का पैसा देना ना बंदे को, बस थोड़ा मैनेज कर हाँ, लेगा, शेयरिंग में चला जाएगा कहीं पे। तो 2,000 रुपये तो मिनिमम चाहिए, मतलब क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन वाले आपको छोड़ेंगे नहीं ना, चाहे गवर्नमेंट बस हो वो भी टिकट लेगी। मतलब अगर चाहे आदमी 5000 रुपए जेब में तो बढ़िया आराम से यात्रा रहती है। कम करके आते हैं, मौज मार के पिट्ठू पिट्ठू करके 6,500 रुपये में आता है बड़े आराम से। 3,000 रुपये बस का, और 1,500 रुपये टेंट का, और 1,500 रुपये पिट्ठू का, 250 3,000 में हमारा 250-300 रुपये हम भंडारों में भी डाल के आते हैं, जो खाना खा के आते हैं ना हर यात्री के नाम से। हाँ जी, हाँ 5100 जी। कुछ रुपए सबके यहाँ से, 51,000, 61,000 रुपये भंडारों में। हर भंडारे में किसी किसी भंडारे में 21,000, 11,000 ऐसे डाल के भी आते हैं। अरे वाह, मेरे को तो पता नहीं था इतने कम में भी रहती है यात्रा। चलो, अच्छी तो बात है बाबा मुझे। जी का आशीर्वाद रहा तो फिर वो इससे भी कम में करवा देंगे, चिंता मत करो आप। थोड़ा सा फ्री हुए हैं भोले बाबा जी के आशीर्वाद से, धीरे हाँ धीरे आगे जी। आगे देखते चलो। ठीक है जी, राजेश जी, आप हिमाचल में कहाँ से हैं? कांगड़ा से हैं? जी मैं पैदा तो डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में हुआ था, अच्छा जी, फिर 3 साल का यहाँ से दिल्ली चला गया था, फिर अच्छा जी, दिल्ली में अच्छा। पढ़ाई वढ़ाई जॉब वॉब, अब दोबारा लौट के हिमाचल आ गया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आगे प्लान है बाबा अमरनाथ जी में भंडारा वंडारा और सेवा करने का। तो थोड़ी जमीन वीन लेके यहीं से सेवा करना चाह रहा हूँ। तो कहाँ से सर? धर्मशाला में हूँ फिलहाल में, कांगड़ा में। धर्मशाला। अच्छा, चलो वाह, चलो आप तो अपने ही हैं, अपनी जगह से ही हैं। जो भोले बाबा के हैं वो सब मेरे अपने हैं। हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, सही। ठीक है प्रदीप, काफी कॉल आ रहे हैं, काफी लंबी बात होगी। ठीक है, तो ठीक है सर, डाल देंगे बहुत बहुत रिकॉर्डिंग, धन्यवाद। काफी लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।